यहाँ के इवेंट ऑर्गेनाइजर ना है, इवेंट ऑर्गेनाइजर लोग 25 को फेंक देते रहे, आप समझ सकते हैं, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर नहीं है। के मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे न्यूज हमने देखा जो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो उस समय एक फोटो टीजर आपका गाने का रिलीज हो गया था। बहुत लोग का कहना था कि पवन सिंह का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, गाने सही समय पर नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहें? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अभिषेक सिंह को निकाल दिए हैं पावर स्टार, क्या सच्चाई है? जब फलना गायक के उठाई हैं 1 लाख में 30,000 विदाई दी है पवन सिंह के नाम पर ना, अभिषेक सिंह नाम बा, कटरिया पीरो भी गाँव बा। तो 1 साल पीछे का और 1 साल अब का वीडियो क्वालिटी, स्टेटस, मार्केट में वैल्यू, बॉलीवुड एंट्री, वो सब मेजरमेंट करिए, समझ में आ जाएगा मैनेजमेंट किसका अच्छा। होली के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी है। क्या पवन भैया फिर से कहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा? देखिए, चुनाव पवन भैया ना लड़े, चुनाव जनता लड़े वहाँ से, जनता खोजे ले पवन भैया के। कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसा भी कुछ अपडेट है आपके पास? कौन सा विधानसभा से रही है? जिस क्षेत्र से जनता खोजेगी उस क्षेत्र से भैया है। खेसारियों के साथ ठीक बा, बूटो के साथ ठीक बा, बथुओं के साथ ठीक बा, ओकरा के लोग मिक्स कर देते रहे, तो वो इवेंट ऑर्गेनाइजर हम जो मैनेज करते रहो, मैनेजमेंट करेला तो लोग साइड हो गए, जो गोलमाल कोई लोग, सच्चाई बात बा। आपको बॉलीवुड में और 2-3 मूवी में एंट्री है, साउथ में भी एंट्री हम कर रहे हैं, आपको चीजें देखने को मिलेगा, जो लकीर है वो लकीर और ऊपर जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार अब सिर्फ भोजपुरी के नहीं साउथ इंडस्ट्री तक जाएंगे। बिल्कुल चले गए हैं। ज्योति सिंह जी कुंभ नहाने जाती हैं, साथ में पावर स्टार पवन सिंह जी का फोटो लेकर डुबकी लगाती हैं, तमाम बड़े बड़े ट्रोल होते हैं। ये पारिवारिक मामला को लेकर कब तक सॉल्यूशन मिल जाएगा? होली मिलन समारोह ननौर आरा मिल में आज मनाया जा रहा है। हमारे साथ बुच्चू भैया है, साथ में अभिषेक भैया है। होली मिलन समारोह को लेकर बातचीत करेंगे और इस ननौर में पूरा भव्य तरीका से हर साल के भांति इस साल भी होली मिलन समारोह किया जा रहा है। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? हम ठीक है, और मेरे तरफ से आपके न्यूज़ चैनल को भी स्वागत है। और होली मनाना है, अभी आइए खुशी खुशी सबको विदा करना है। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है भैया, कैसे हैं? ये बढ़िया, और आपके सारे दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग 2 आदमी इधर हैं, बाकी रानू भैया हैं, धनंजय जी हैं, हमारी पूरी टीम है, सारे कलाकार हैं, पूरे गांव के वासी हैं, भैया का प्यार है। तो ये भैया का प्यार है और गांव के लोगों का ये दुलार है कि सारे कलाकार आ जाते हैं और दूर दूर से लोग आए हैं, तो ये सारा श्रेय भैया को जाता है। बिल्कुल, हर साल के भांति इस साल भी भव्य तरीका से यहाँ पर इंतजाम किया गया है। आराम मिसिल यहाँ का फेमस हो चुका है। ननौर में सिर्फ जब भैया का नाम आता है, बुच्चू भैया का नाम आता है, तो होली मिलन समारोह का जरूर सभी लोग याद करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतना कलाकार को एक मंच पे लाना बहुत बड़ी चीज़ है। और जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब लोग, उनको साल भर में एक होता है कि एक दिन भैया के यहाँ जाना है, तो भैया का जब आमंत्रण निमंत्रण या आदेश आए तो सारे लोग आते हैं, प्यार में आते हैं। तो ये तो मैंने बोला है कि ये इस गांव का सौभाग्य है कि भैया के जैसे एक कर्मठ लोग और एक सोशल लोग, भैया के जैसे लोग हैं कि लोगों को एक होली का पावन पर्व पे इतना बढ़िया शो प्रोग्राम कहिए, मनोरंजन कहिए, भैया कराते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी बात तो भैया कि किसी भी तरीका कोई लोभ नहीं कि हमें मुखिया बनना है, पंचायत समिति बनना है, अध्यक्ष बनना है या फिर विधायक बनना है, कोई बिना लोभ का इतना भव्य आयोजन कराते हैं। भाई, अगर किसी को लोभ हो जाएगा तो ये प्यार नहीं मिल पाएगा। जहाँ पे लोभ आएगा वहाँ चीज़ें लिमिट हो जाएंगी। लोभ हटाइएगा, अनलिमिटेड चीज़ ऐसे ही देखने को मिलेगा। क्या बनना है भैया? क्या गांव के लिए क्या कुछ संदेश? जो प्यार मिल रहा है वही काफी है, कुछ बनना नहीं है। लेकिन गांव का तो एक चाहत होता होगा, सभी लोगों का प्यार हमेशा से मिलता है, तो आपका भी कहीं ना कहीं गांव का भी संदेश आता होगा कि नहीं बुच्चू भैया कुछ यहाँ के लिए कीजिए, क्या कुछ करने बस इसी तरह हमें प्यार मिलता रहे। अच्छा भैया, एक खबर चल रहा है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अभिषेक सिंह को निकाल दिए हैं पावर स्टार, क्या सच्चाई है? अब मैं तो यही कल से ही बोल रहा हूँ, खबर को खबर में रहने दीजिए। जो चला रहे हैं वो अपना घर चला रहे हैं, घर किसी का चल जाए तो हम क्या बुराई है? तो खबर को खबर में रहने दीजिए। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं।
लेकिन जिस प्रकार से भैया हमेशा से आप पावर स्टार जी के साथ में हमेशा रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ न्यूज ऐसा चलता है जिसे देखने के बाद हम लोग आहत हो जाते हैं। वो अब आहत होने की बात है कि कुछ लोग ऐसे पीछे हैं जो बहुत बड़ा गेम प्लान कंस्पिरेसी साजिश करते हैं, तो ये चलते रहता है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे मतलब एक जॉब का एक भाग है और हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा काम ध्यान फोकस है, हम काम पे करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलते रहेंगी, जो करेंगे उनको भी एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उनको भी एहसास होगा कि हम गलत कर रहे हैं। बस हमारा यही चाहते हैं, कोई कमेंट नहीं करेंगे, चीज़ें जो हैं वो छिपती नहीं है, वो सामने आ जाती हैं। अच्छा भैया, कल सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से पवन सिंह जी आरा में रहे और बहुत जगह पर गए, बहुत लोग कह रहे हैं कि किस केस में पवन सिंह जी को ले गया गया, क्या चीज़ था, थोड़ा हमारे दर्शकों को वो एक्चुअली आचार संहिता उल्लंघन का मामला होता है। उस पर परमिशन होता है गाड़ी का कि एक मतलब सभा में कितनी गाड़ियाँ जा सकती हैं, तो उसमें उनके फैंस लोग पीछे से गाड़ी नंबर ऑफ गाड़ी ज़्यादा हो जाती थी, तो उसी का केस था। तो संजौली थाना से किया गया था जिसमें वो बरी हो गए। हमने दिया रिप्लाई कि हमने हमारे तरफ से इतनी गाड़ियाँ थी, अब मीडिया से गाड़ी हो जाए, अब हमारे लोग अपने हो जाए तो वो उनका कसूर है, तो उसमें बरी हो गए। बाकी चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो गई है, हम लोग आगे अपने काम पे वो लगे हैं, वो डाटा चले गए हैं, मूवी कल से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा और कोई बात नहीं है। मैं यही आप सबों से निवेदन करूँगा, खबर जो चले खबर को खबर ही रहने दीजिए, हम लोग काम करते रहे। अच्छा भैया, रंग में तो लालम लाल नजर आ रहे हैं, उजला ड्रेस पर लालम लाल दिख रहा है। होली के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी है, क्या पवन भैया फिर से कहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा का? अभी कुछ भी कहना इस पे बहुत जल्दी हो जाएगा। समय के साथ आपको अपडेट दिया जाएगा कि हमारा स्टेप क्या होगा और आपको बिल्कुल आप लोग सबको सूचित करेंगे कि हम क्या किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग बताएंगे। एक खबर और चल रहा है भैया कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसा भी कुछ अपडेट है आपके पास? भाई तो बोले खबर को खबर रहने दीजिए, जो चीज़ें फैक्ट होंगी, हमारा उनका पेज है, ऑथराइज लोग हैं, वो खुद अगर चीज़ें ऐसी होंगी तो बता दिया जाएगा। बट खबर पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि खबर को खबर बनने दीजिए। बहुत लोग चलाते हैं छोटी सी व्यू लाने के लिए, किसी को गिराते हैं, उठाते हैं, छोटी इंटेंशन दिखाते हैं, उससे उनका ही घाटा है। तो अगर उनका रोजी रोटी चलता है ऐसा करके, तो घर किसी का चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे मुकेश जी हमारे भाई बहुत अच्छे उद्घोषक संचालक हैं और आज भी ननौर में इनका भी प्यार मिल रहा है। बिल्कुल, इनसे भोजपुरी में भैया बात करेंगे नहीं तो गुस्सा हो जाते हैं। कैसन बानी? बहुत बढ़िया बनी। होली मिलन समारोह में लालम लाल ननौर में बानी, क्या कुछ काम शुरू था? ननौर हमारा अपन गाँव है, अब बुच्ची भी हमने गर्जियन बनी, अभिषेक भी गर्जियन बनी, आई खास करके पावर स्टार पवन भैया के अंतः मन के कलेजा वाला गाँव है जो सोन के कछार पर अवस्थित बा। तो ननौर गाँव में पावर स्टार पवन भैया के पूरा टीम की ओर से और बुच्ची भैया की ओर से सबके स्वागत बा, अभिनंदन बाटे। भैया आवे खातिर बड़ा बेचैन रहन, अब बुच्ची भैया कहले कि ना परमिशन नहीं खे, ना तो वो खुद अंतः मन से व्याकुल रहन कि हम आइम दुइये गाना गाइम लेकिन आइम, लेकिन भैया मना के कि ना STO साहब के परमिशन नहीं खे, जे आई करे के दू गाना गवा के आए होली मिलन कर लेवे के बा। लालम लाल बानी, साथ साथ बिहार विधानसभा के लालम लाल वाला खबर भी चला था। पवन भैया के लेकर चुनाव के लेकर के बहुत सारा अपडेट चलल बुढ़वे कि पवन भैया फिर से चुनाव लड़े वाला बड़न, का अपडेट बुढ़वे का कुछ कहा? देखिए, चुनाव पवन भैया ना लड़ेलन, चुनाव जनता लड़ेले वहाँ से, आ जनता खोजेले पवन भैया के। तो पवन भैया एगो अभिनेता बानी, वहाँ के नेता के रूप में ना चाहिए, लेकिन जनता खोजेले वहाँ के नेता के रूप में, जिस सभी बन के वहाँ के सेवा करी। तो वहाँ के उससे पीछे भी हटी लेना, हमेशा कहला कि जे खोजी हर सुख दुख में पवन भैया खड़ा रहे, उनका पूरा टीम खड़ा रही, चाहे औरंगाबाद, चाहे शाहाबाद, चाहे अरवल, संदेश, सहार, तमाम क्षेत्र के लोग 24 घंटा फोन अभिषेक भैया खुला रहेला। कोई सुख दुख में खोजी पवन भैया के पूरा टीम हाजिर बा। कौन सा विधानसभा से रही हैं? जिस क्षेत्र से जनता खोजेगी उस क्षेत्र से भैया हैं। कलाकार के लिए हर क्षेत्र अपना है, जहाँ से जनता स्वीकार करेगी वहीं से भैया हैं। अब बाकी सेवा करने के लिए कोई क्षेत्र नहीं होता है। केस भी नजर आएंगे कि नहीं उस चुनाव प्रचार में, फिर उसी अंदाज में नजर आएंगे? हम देखिए, हम पिछले भी चुनाव में थे, हम पर्दे के पीछे थे, संजौली भी मिले थे, काराकाट में भी मिले थे, अकेले गाड़ी से घूमते थे, ना अभिषेक भैया से बताए थे ना पवन भैया की टीम से बताए थे, पीछे से घुमा करते अपनी डिजायर से। हम हमेशा रहेंगे, एक पारिवारिक संबंध है, तो हम पर्दे पर दिखने के चक्कर में नहीं रहते हैं। जो आत्मीय लगाव है
वो हमेशा खड़ा रहेंगे, जितना में है उतना में खड़ा रहेंगे। भैया एक सवाल लास्ट में चलते चलते करेंगे। आपके मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे न्यूज हमने देखा जो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो उस समय एक फोटो टीजर आपका गाने का रिलीज हो गया था। बहुत लोग का कहना था कि पवन सिंह का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, गाने सही समय पर नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए हर आदमी का अपना अपना मेजरमेंट होता है, ठीक है। हमने पहले भी बोला था मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप चाह रहे हैं कि होली में 10 गाना चाहिए, ये चाह रहे हैं कि 20 गाना चाहिए, हम चाह रहे हैं कि 2 गाना चाहिए, तो बहुत चीज़ें फैक्टर होती हैं। और जब आप जगह पे बैठेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत चीज़ें सोच के करना पड़ता है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा जो बॉस है, हमारा स्टार है, हमारा जो पावर स्टार है, कैसे भी उनका ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। और जिनको मैनेजमेंट का वेरिएशन देखना है तो 1 साल पीछे का और 1 साल अब का वीडियो क्वालिटी, स्टेटस, मार्केट में वैल्यू, बॉलीवुड एंट्री, वो सब मेजरमेंट करिए, समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट किसका अच्छा है। इस बार होली का सॉन्ग कितना रहेगा भैया? अभी कल परसों में और गाने आएंगे। और गाने आएंगे। मुकेश भैया कुछ बोल। हम बता रहे हैं, आपने पूछा कि मैनेजमेंट कैसा रहा। यदि हीरा रहुआ अंगूठी में 10 अंगुरी में मिल जाई तो हीरा के महत्व ना बुझाई। ना बुझाई जी। हीरा के अंगूठी एक अंगुरी में रहला तो शोभेला, ठीक बा। तो अच्छा चीज और अच्छा पलंग बनवाई में रहुआ, लकड़ी के आरा मशीन भी बनी जमने के ननौर बुची भैया कहाँ, तो अच्छा क्वालिटी के पलंग बनवाई तो में टाइम देवे पड़ी। आ एगो पलंग के टाइम दे के अच्छा यूज करे खातिर क्वालिटी अच्छा चाहिए ना। तो पावर स्टार पवन भैया भोजपुरी की कोहिनूर बने, एगो गाना जाए तो मार्केट में अलग छवि होके चाहिए, जरा ट्रैक पर लोग तमाम लोग चलेला। ऐसे 2 गाना आई, वो पावर स्टार पवन सिंह जी का अपन अलग पहचान आई। ऐसे अलग पहचान नहीं है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर ना है। इवेंट ऑर्गेनाइजर लोग 25 को फेंक देते रहे, आप समझ सकते हैं। ये इवेंट ऑर्गेनाइजर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है इवेंट का, ये बड़े भाई की तरह हैं, हमेशा रहेंगे। इसलिए 4 ही आए, 2 ही आए, लेकिन अलग क्वालिटी क्या आएगा, दमदार आएगा। दमदार आएगा। हमको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देना है। क्वालिटी देना है। पावर स्टार का मतलब क्वालिटी होता है, तो क्वालिटी ही आएगा। अब पहले क्या रहे, सागो खेसारियों के साथ ठीक बा, बुट्टो के साथ ठीक बा, बथुओं के साथ ठीक बा, ओकरा के लोग मिक्स कर देते रहे। तो वो इवेंट ऑर्गेनाइजर हम जो मैनेज करते रहो, खुल के कहते नहीं, हमारा डर ना लगेला। आई भैया इवेंट ऑर्गेनाइजर ना हम जब फलना गायक के उठे हैं 1 लाख में 30,000 विदाई दी हैं पवन सिंह के नाम पर ना। अभिषेक सिंह नाम बा, कटरिया पीरो भी गाँव बा, यहाँ के बड़ भाई के रूप में खड़ा बनी, मैनेजमेंट के रूप में ना। मैनेजमेंट करेला तो लोग साइड हो गए, जे गोलमाल कैलक, सच्चाई बात बा। जे भाई के रूप में रही, गोलमाल करके फेरा में ना रही, अब फायदा खातिर कैदा ना बिगाड़ी। ऐसे पावर स्टार पवन सिंह जी के अपन रुतबा के अनुसार फिल्म आई, अच्छा गाना आई, सब मजेदार आई। एक खातिर जनता के हम चाहम कि वो सब सब्र राखी, हमेशा भैया के ऊपर प्यार बरसाएं। बहुत जल्दी आपको बॉलीवुड में और 2-3 मूवी में एंट्री है, साउथ में भी एंट्री हम कर रहे हैं। आपको चीज़ें देखने को मिलेगा, जो लकीर है वो लकीर और ऊपर जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार अब सिर्फ भोजपुरी के नहीं साउथ इंडस्ट्री तक जाएंगे। बिल्कुल चले गए हैं, बहुत जल्दी आपको आउटपुट दिखेगा। आउटपुट दिख जाएगा। दिखता है यानी कि भैया ये संदेश है कि भोजपुरी बॉलीवुड से भी ऊंचा जाने वाले हैं पावर स्टार। हमने आई नहीं गाना बॉलीवुड में दिया, 1 महीने में 500 मिलियन, अब देख लें 100 मिलियन हुआ और 500 मिलियन हो गया, तो एक गाने ने पूरे मूवी को हिट करा दिया। बिल्कुल। तो ये क्वालिटी है और उस क्वालिटी से इस क्वालिटी को मैच करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ हम बॉलीवुड में गा रहे हैं, यहाँ 1000 में गाना गा दिया, तो बहुत चीज़ सोचना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो चीज़ें कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। भैया एक सवाल चलते चलते अंतिम में, ज्योति सिंह जी कुंभ नहाने जाती हैं, साथ में पावर स्टार पवन सिंह जी का फोटो लेकर डुबकी लगाती हैं, तमाम बड़े बड़े ट्रोल होते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? पवन भैया भी भावुक होकर अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखते हैं कि लोग अब भावना के साथ साथ विश्वास के साथ भी खेल रहे हैं लोग। देखिए, ज्योति सिंह और पवन सिंह जी का पारिवारिक मैटर है, उसमें हम कलाकार हैं और छोटे भाई हैं, उसमें हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते हैं। उन लोग का आपसी मामला है, वो पारिवारिक मामला है, उसमें कोई कलाकार इंटरफेयर कर रहा है तो गलत है।
पारिवारिक मामला आपका भी होगा, हर किसी का होता है। बिल्कुल भैया। उसमें कोई इंटरफेयर लेकर कमेंट कर रहा है, त्रिकबाजी कर रहा है तो गलत है। बिल्कुल। पारिवारिक मामला पारिवारिक दृष्टिकोण से सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल। फोटो लेकर नहाएं या फोटो पोस्ट करके नहाएं, उसमें उन लोग का आपसी मामला है। उसमें मेरा हक नहीं है कमेंट करने का, नहीं किसी कलाकार का कमेंट करने का हक है। वो परिवार में बैठ करके सॉल्यूशन हो सकता है। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ समस्या नहीं है। आज गांव उठाइए, 80% वैसा समस्या है। बिल्कुल। लेकिन ये लोग पर्दे पर उछाल करके हल्का कर रहे हैं। आप पावर स्टार पवन सिंह जी भावुक दिल के हैं, वो जानते हैं वो बहुत दिल के बहुत नाजुक आदमी है, और उनके साथ खिलवाड़ करना ही उचित कहीं नहीं है। यदि वो परिवार हैं और परिवार से जुड़ी भी हैं, एक संबंधी भी हैं, तो परिवार में बैठ के सॉल्यूशन किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर उछलना कतई उचित नहीं है। बिल्कुल भैया, गुस्ताखी माफ। एक लास्ट सवाल भैया, पारिवारिक मामला को लेकर कब तक सॉल्यूशन मिल जाएगा? समय के साथ सब सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें आप इंतजार करिए, हर कुछ आपको मिलेगा ना। अगर मार्केट में है तो उसमें बोलना बिल्कुल थर्ड पार्टी, अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो गलत है। ये दो परिवार का मामला है, वो लोग खुद इतना कैपेबिलिटी है, इतना सक्षम है कि अपना मामला वो लोग खुद कर लेगा। दोनों लोग एजुकेटेड पर्सन हैं, दोनों परिवार एजुकेशनल है, तो आपस में सॉल्यूशन करेगा। इसमें तीसरे जानते हैं अपना राजनीति का रोटी बेल रहे हैं लोग, तो वैसा ना करें, किसी का परिवार संभालने का काम करें। बस यही। आपके चैनल से बहुत बहुत देखने वाले लोग को धन्यवाद। होली के हुड़दंग आपको भी धन्यवाद भैया। होली मिलन समारोह है और सभी लोग अपना कीमती समय दिए। बाकी अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।